नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप लोग ध्यान दो, कल आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में मेनली चर्चा कर ली थी। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है वो भी बात हो चुकी थी। आज अपन डिस्कस करेंगे रोटेशन में इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो जिसे आप बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई। ठीक है। बाकी तो आप लोगों को अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन वो सर्कुलर मोशन में कराया था ना, वही वाला पोर्शन है। तो वहाँ तक तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। अब देखो, आज आप लोग हेडिंग लगाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेसिकली? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐसे समझो। इनर्शिया क्या बताया था आपको? इनर्शिया आपको ये बताया गया था कि जो लीनियर मोशन के अंदर जो काम मास करता है, न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट जो लॉ क्या कहता था, इनर्शिया को बता रहा था ना। और इनर्शिया किस पे डिपेंडेंट था? मास पे डिपेंडेंट था। तो इनर्शिया क्या था वास्तव में? चेंज का अपोज करना। चेंज को क्या करना? अपोज करना। मतलब जो भी चेंज आ रहा है उसको रिएक्ट करना, मतलब उसका कोशिश करना वो चेंज नहीं हो। उसको नाम क्या दिया था? इनर्शिया नाम दिया था लीनियर मोशन में। सेम वैसा वैसा रोटेशनल मोशन में यदि चेंज होगा तो उसको अपोज कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, आई। ठीक है। तो बेसिक बात क्या हुई? रोटेशनल मोशन में जो चेंज का अपोज करेगा वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पे लीनियर मोशन में जो काम मास करता था वो काम एंगुलर मोशन के अंदर कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये दो बातें अपने शब्दों में लिखो पहले फटाफट। दोनों बातें फटाफट नोट कर लो। एक तो रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और दूसरा जो काम लीनियर मोशन में मास करता था वही काम रोटेशनल मोशन में आई करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से। तो आई इक्वल टू बेसिकली क्या होता है? एम आर स्क्वेयर। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। आई इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वेयर। एम आर स्क्वेयर आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद में देखो आप लोग, इसके यदि यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या बनेगी? केजी इंटू मीटर स्क्वेयर। यदि डायमेंशन की बात की जाए, केजी का एम, मीटर का L2, टी की पावर 0। अब ये वैसे तो आप स्केलर क्वांटिटी लेओगे, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता पड़े आपको, ज़्यादा ध्यान से पूछ ले कि भाई ध्यान से बताओ तो कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। तो ये तो स्केलर, ये होगी टेंसर क्वांटिटी। बात समझ आ गई? कर लोगे यहाँ तक? हाँ। तो आप लोग दो बातें तो वो लिख लो, और उसके बाद में ये बेसिक फॉर्मूला लिखो। आई से डिनोट करते हैं। एम आर स्क्वायर आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी केजी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा एम L2 T 0। और वैसे पूछे तो आप लोगों को क्या करना है? स्केलर की तरह बिहेव करना है। लेकिन टेंसर का मतलब क्या होता है? जब एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाए। एक डायरेक्शन वाली तो वेक्टर होती है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन यदि आपको बतानी पड़े, और वो कब बताएंगे? जैसे आइसोट्रोपिक मीडियम है। आइसोट्रोपिक में तो क्या हो जाता है कि मास सेम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। और मीडियम आइसोट्रोपिक नहीं हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह अलग अलग हो, उस टाइम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है। तो उस टाइम आप लोग जो टेंसर क्वांटिटी उसको बोलोगे। क्या बोलोगे? टेंसर क्वांटिटी। तो फटाफट ये नोट कर लो इतना। नोट कर लिया? उसके बाद में आप बेसिक मीनिंग समझ आ गया आप लोगों को क्या है? अब ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का दूसरा ही पार्ट है। मतलब उसमें तो आप लोग क्या लिखते थे? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखा करते थे। तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 ये होता था ना। मतलब टोटल मास का डिवाइड कर देते थे आप लोग पोजीशन निकालने के लिए। सेम वही तो है, m इंटू आर स्क्वेयर कर रहे हैं, मतलब एक नया आर ऐड हो रहा है। ठीक है। तो आपको यदि सेंटर ऑफ मास पता हो तो वैसा का वैसा क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पीछे वाली क्लास में बहुत फ़ायदा मिलने वाला अपने को। अब देखो आगे सबसे पहले मान लो इनर्शिया किसी भी बॉडी का आपको फाइंड आउट करना है। मान लो ये डिफरेंट बॉडी है,
तो ये क्या होगी, इसकी रोटेशनल एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोटेशनल एक्स ओमेगा हो जाएगी। मतलब आपको किसी का भी इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो एक बात दिमाग में क्लियर रखना, उसके लिए आपको रोटेशन एक्स चाहिएगी। क्या चाहिएगी, रोटेशन एक्स। अब रोटेशन एक्स पे मान लो इस एक्स के अबाउट यहाँ पे जो भी जितने भी पार्टिकल है इस एक्स के ऊपर ही, एकदम ठीक ऊपर, ठीक है, उन सब को जितने भी पार्टिकल है उनका मास m1 m2 m3 जो भी होगा। लेकिन इससे डिस्टेंस पे मान लो ये r1 डिस्टेंस पे है, m1 वहाँ पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल r2 डिस्टेंस पे है, ये m3 पार्टिकल r3 डिस्टेंस पे, ये m4 पार्टिकल r4 पे, ये m5 r5 पे। ठीक है, कहने का मतलब है आपको मास यदि इस लाइन पे है तो उसके लिए आपको जो r फाइंड आउट करनी है, r का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर मास से। अपन पॉइंट मास की चर्चा करें, 3 टाइप से बात करेंगे इसमें। वही पॉइंट मास जैसे सेंटर ऑफ मास का निकाला था, उसके बाद में कंटिन्यूस मास, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा हो तब की बात करेंगे, और फिर कैविटी वाले क्वेश्चन। तो 3 टाइप के इसी के अंदर करने हैं। इसके अंदर देखो पॉइंट मास है, तो ये जो पॉइंट मास इस लाइन के ऊपर है उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स से देखना है आपको, 0 है। लेकिन इस पार्टिकल की कितनी r1, इस पार्टिकल की कितनी r2, इस पार्टिकल की कितनी r3, इस पार्टिकल की कितनी r4। समझ आ गई बात, कितने हैं, r4 तक है। बात क्लियर, ये r5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये r1 r2 r3 ये क्या वास्तव में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो यदि I की बात करूँ मैं तो m1 r1 स्क्वायर, टोटल सब पार्टिकल का निकालना है, स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर दो, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ऐसे करते करते डैश 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 से mn rn का स्क्वायर, ये I बन गया। पॉइंट मास के लिए सबसे पहले आप लोग एक सेंटर या रोटेशनल एक्स डिफाइन करोगे, उसके बाद में सब पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। किससे निकालनी है, एक्स पे। एक्स पे जितने भी पार्टिकल है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि देखना हो तो इस पे कितना होगा, 0 होगा। इस पे जितने भी पार्टिकल है ना इसके ऊपर, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0 होगा। और जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 जो भी आपको दे रखी है उससे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बात एक चीज़ समझ में आ गई होगी, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। मास कैसा डिस्ट्रीब्यूट है उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो कहीं पे m1 रखा है, कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस कर दी, कहीं पे कम डिस्टेंस कर दी, कहीं और ज़्यादा कर दी, तो कैसे मास डिस्ट्रीब्यूट है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। क्लियर, बेसिक फॉर्मूला लिख लो, एक छोटी सी नोट लगा के लाइन लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडिंग ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिस्टम। फटाफट नोट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडिंग ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए सिस्टम। आई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक, ठीक है, ये आई हो गया, मिटा दिया जाए, मिटा दूँ इसको, ठीक है, मिटाऊं। चलो आगे देखो आप लोग, अब इसी को मैं आपको एक फॉर्मूले से समझाता। फॉर्मूले में मान लो एक बॉडी है, उसमें 4 पार्टिकल हैं, एक m है, एक m है, एक m है, एक m है, मतलब चारों का मास सेम है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, ये साइड भी a है, ये साइड भी a है, मतलब स्क्वायर हो गया। आपको सबसे पहले कहीं भी रोटेशन x मान लो ये दे दिया, ठीक है, ठीक बीच में है, तो इधर वाली डिस्टेंस कितनी हुई a/2, इधर वाली भी कितनी होगी a/2, ये भी कितनी होगी a/2, ये भी कितनी होगी a/2। ठीक है, अब आपको पूछेगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। कहने का मतलब आपने कोई बीच में लाइन खींच दी, एक डंडी पकड़ ली, उसके अबाउट उसको रोटेट कराना है, तो आपको कितना जोर आएगा उसको रोटेट करने, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब रोटेशन कराने में कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, उसी का नाम तो दूसरा क्या है, तो कितना अपोज करने की कोशिश कर रहा है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यदि अपन बात करें
आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था, m1r1² प्लस m2r2² m3r3² प्लस m4r²। तो यहाँ से अपन देखें, ये रोटेशन x है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ना। तो यहाँ से देखो m r कितना है a/2 पहले का, तो a²/4 आ जाएगा। दूसरे का r कितना है a/2, m r² करें तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस m a²/4 आ जाएगा, m a²/4 आ जाएगा। इसका मतलब आप लोग ऐसे लिख सकते हो 4m a²/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया ma²। ये अपना क्या आ गया i आ जाएगा। समझ आई, किस x के अबाउट, बीच वाले सेंटर के x के अबाउट। मान लो यहाँ से आपको देखना हो तो बताओ, देखिए कितना आएगा, ये भी कितना हो गया a/2, ये भी कितना हो गया a/2। इसके अबाउट भी सेम वही प्रोसेस रहेगा ना, कितना आएगा ma² आएगा। इसके अबाउट भी कितना आएगा ma² आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूट इधर है उसमें जो आई मिला, बीच में लगाओगे तो वही आई ऐसे घुमाने मिलेगा। बात समझ आई, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्लियर होगी, फटाफट जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, आगे चलें, ठीक है। अब इसको तो मैं मिटा रहा हूं। अब इस x को छोड़ो, आप लोग दूसरे x पे आते हैं। ये वाले x, ये मिटा रहा हूं। अब यहां पे यदि x हो, यहाँ पे यदि x हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो I इक्वल टू यहाँ पे देखो 4 पार्टिकल है, इसके अबाउट देखना है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है रोटेशन x से, वहीं पे रोटेशन x है और वहीं पे मास है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। इसकी कितनी है a है, तो ये आ जाएगा ma²। इसकी देखो कितनी है a है तो a² आ जाएगा ma²। इसकी कितनी है 0, लिखने की आवश्यकता है। कितना आ गया 2ma², ये I का वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ दिमाग में आप लोगों के, कि भाई जहाँ पे रोटेशन x आपको मिल जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। बात दिमाग में आगे अच्छे से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो चलो। उसके बाद भी मान लो ऐसे करोगे तो भी वही आएगी, ऐसे करोगे तो भी वही आएगी, ऐसे करोगे तो भी 2ma² आना है। चलो मिटाते हैं, आगे देखो क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, ये मास m, ये भी मास m, ये भी मास m और ये भी मास m। इस x के अबाउट आपको क्या बतानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इस x के अबाउट ये कितनी है a, ये कितनी है और ये भी कितनी आएगी, शायद √2a आ जाएगी ना, या फाइनली आ जाएगी पूरी। तो अपने को क्या करना है, इस पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नहीं है इससे परपेंडिकुलर x से, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें कौन सी ये वाली, तो यदि पूरा a² करें अपन, देखो हाइपोटेनस बन गया ना, a² प्लस a² का अंडर लग गया तो 2a² आ गया, तो अंडर में क्या जाएगा 2a आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, √2a/2 करें तो a/√2 बच गया, a/2√2, ये वाली आधी बच गई ना। तो ये ऊपर कितनी होगी a/√2, नीचे कितनी होगी a/√2, ठीक है, a/√2। अब इस पे आप लोगों को इस x के अबाउट करना है अपने को, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसी x पे तो 0,
इसकी बात करें तो 0, तो सिर्फ क्या बचे 2 पार्टिकल, तो आई क्या बनेगा अपने पास ma², और √2 का किया तो 2 आ गया। इधर देखें तो ma² अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आधा आधा 1 हो गया, तो ma²। बात समझ आई? कर लोगे क्वेश्चन ऐसे, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। कुछ समझ में आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? चलो आगे देखते हैं, आगे ध्यान दो। लास्ट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सारे डायग्राम आपके ध्यान में रहने चाहिए। क्या क्या बताए सर ने अभी तक, ये m, ये भी m, ये भी m और ये भी m। मैं चाह रहा हूँ ऐसे, बिल्कुल बीच में ये साइड वो ये है, ये भी क्या है a है, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या होगा? ये वैसे देखो इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वास्तव में यदि देखा जाए तो चारों मास का सेंटर ऑफ मास भी ही होगा। इसके अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये कितनी डिस्टेंस है a/√2, ये एक्स ऐसे है आगे डॉट डॉट a/√2, ये भी कितनी है a/√2, और ये भी कितनी है a/√2। चारों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ना आपने को, अभी निकाली थी। तो आई क्या बन जाएगा 4m, a/√2 का स्क्वायर करें तो a²/√2 का कितना होगा 2, तो आई कितना आ गया 2ma² आएगा। ये आई का वैल्यू आ गया, समझ आई बात? 2ma² आ जाएगा, यहाँ से आएगा। क्लियर हो गया? ये आप लोग दिमाग में रखना, इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आप लोगों को, अभी आएगा। चले आगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे? चलो देखो तो, मिटाऊं? आगे ध्यान दो। आगे मान लो एक होता है परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम, आगे हेडिंग लगाओ परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो आप लोग कैसे अप्लाई करोगे? ध्यान दो इधर थोड़ा सा, क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को। मान लो 2x, वास्तव में क्या होता है 2x यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे मान लो आपने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उसी को तो बोलते हैं ना परपेंडिकुलर। और इसके अबाउट यदि तीसरी ऐसे है तो ये z होगी, ये ix है, ये y है, तो ये क्या होगी iz। तो iz क्या बनेगा ix प्लस iy। ये तभी वैलिड है जब दोनों x परपेंडिकुलर हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि भाई x और y लिखें तभी मामला चलेगा। मान लो ऐसा सिस्टम हो, एक x ऐसे हो, ठीक बीच में से ऐसे जा रही, ठीक है ना, और एक x ऐसे हो, दोनों के बीच में अभी भी 90 डिग्री एंगल है। मान लो इधर i का वैल्यू i1 है, इधर i2 है, और इसके अबाउट अपने को देखना है ऐसे इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये जो i बनेगा वो बन जाएगा i1 प्लस i2। कहने का मतलब क्या ध्यान दे रखना है, यदि 2x दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो उन दोनों के यदि परपेंडिकुलर देखा जाए, x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए, तो जो x आपको पता है उन दोनों का जोड़ दो, वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो जाती है। ठीक है, अभी आप लोग इसको नोट करो जल्दी से, दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। ये तो अकॉर्डिंग टू किताब बोल सकते हैं अपन, किताब के अकॉर्डिंग है, ये आप लोग ध्यान रख लेना कि भाई ये बात वही है जो 90 डिग्री दोनों में होगा तो वो तीसरे के ऐड हो जाएगी। तो फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया? मिटा दूं? अब देखो इसको मैं प्रूफ करके देता हूं आप लोगों को।
प्रूफ में ध्यान दो। अभी आप लोगों ने एक आधा क्वेश्चन किया था ऐसे, याद है? एम 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 रखा था, साइड ए ली थी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? एम ए स्क्वायर आया था। नहीं याद है तो नोटबुक में देख लो। इसके अबाउट भी कितना आया था? एम ए स्क्वायर आया था। और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अब आपको तीसरा निकालना नहीं पड़ेगा यदि ये वाले एक्स के अबाउट पूछा, इस वाले की ऐसे रोटेट करें तो इसमें आपको क्या करना है? सीधा ये पता है, ये पता है, दोनों को ऐड कर दो, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, तो कितना आ गया? 2m स्क्वायर। देखो देखिए ये भी वही आया था क्या? मैंने तीनों ये भी बताया था आपको, ये भी बताया था, इसके अबाउट भी कितना आएगा? 2m स्क्वायर। ये अपन अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर लेना भले, सेम ही है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर एक्स थ्योरम। कैसे और कहाँ यूज लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? लगा लोगे काम में? चलें देखें आगे। ठीक है, आगे बढ़ो थोड़ा सा। एक होता है पैरेलल एक्स थ्योरम। पैरेलल एक्स थ्योरम उसको अपन ज़्यादातर काम में कहाँ पे लेते हैं? जब मास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट हो, उस कंडीशन में अपन काम में लेते हैं। मान लो आपको इस एक्स के अबाउट आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, कुछ भी होगा, और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस पूरी जो भी आपने डिस्क ले रखी है, रिंग है, उसका मास आपको पता रहे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं d है। ठीक है, इसके अबाउट मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, तो आई डैश का वैल्यू क्या होगा? सेंटर पे आई नोट, जो अपने को पता रहता है। ठीक है, उसके पैरेलली तो देखना है, टोटल मास इसका m है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। आई डैश क्या आ जाएगा? आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कर लोगे? ये नोट कर लेना, ये होती है पैरेलल एक्स थ्योरम। ये अपन यूज लेंगे अभी, चिंता मत करो, काम आएगी अपने। नोट कर लो, कर ली नोट? मिटा दूं? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अब बात करेंगे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा। अब कुछ फिक्स शेप है, जैसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना बताया था ना, हाफ रिंग का कैसे होता है, हाफ डिस्क का कैसे होता है, हाफ गोले का कैसा होता है, हाफ सॉलिड गोले का कैसा होता है, कोण का कैसे होता है, सॉलिड कोण का कैसे होता है, होलो कोण का कैसे होता है, आर्क का कैसे होता है, तो वो सारी बातें की थी। वैसे ही कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर केस है। जैसे रिंग की बात करें, रिंग ये है, रिंग का मतलब चूड़ी हो गया, ऐसे कोई परपेंडिकुलर लाइन है, कौन सी? ये वाली लाइन। इसके अबाउट आपको आई निकालना है। यहाँ से ये क्या है? आर है, ये भी क्या है? आर है, हर तरफ से क्या है? आर 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 है। ठीक है, सब तरफ आर है। तो यहाँ से यदि अपन स्टार्ट करें M1 M2 M3 डॉट 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 और लास्ट तक आते आते M1 हो जाएगा। तो आई क्या बनेगा? M1 आर स्क्वायर, आर तो सबका सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो M2 आर स्क्वायर, ऐसे करते डॉट 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 MN आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 डैश 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 कितना आ जाएगा? M1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो? कैपिटल M आर स्क्वायर आ जाएगा, किसका? आई का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये टोटल मास हो गया, रिंग का क्या हो गया? टोटल मास। अब ये क्या है, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? प्लेन तो ऐसे है, ये रिंग है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे आपको भेजना है, ऐसे इसके अबाउट ऐसे ऐसे घुमाना है इस रिंग को। तो कहने का मतलब ये कहाँ से पास हो रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, और टू द परपेंडिकुलर प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये लाइन लिख लो आप लोग। क्या लिखोगे? लिखो वापस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कितना लिखोगे आप? एम आर स्क्वायर। कहने का मतलब इसके ठीक, ये प्लेन ऐसे है, मैंने ऐसे बढ़ाने की कोशिश की, प्लेन के परपेंडिकुलर है। आई का वैल्यू क्या रहेगा? एम आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलो अब प्लेन की चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा दें।
नोट कर लेना आप लोग साथ का साथ। प्लेन के बारे में बात करें तो ये प्लेन है, यहाँ से देखा जाए और एक इधर से, दो अपन ले लेते हैं। ऐसे तो अलोंग द प्लेन हो गया और वैसे डायमीटर भी हो गया ना। यदि अपन इसको x बोलें तो इसको क्या बोल देंगे भाई, क्या इन दोनों का क्रॉस z में होगा और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या आई एक्स और आई वाई का वैल्यू सेम आएगा, बताओ सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल सेम आएगा। पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर है। और z का वैल्यू पता है क्या आप लोगों को? परपेंडिकुलर अभी तो निकाला, कितना आएगा, एम आर स्क्वेयर। तो ये कितना हुआ अपने पास, एम आर स्क्वेयर, या तो बोलो 2ix या बोलो 2iy। क्यों बोला? क्योंकि दोनों ix इक्वल टू आई वाई है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो ix का वैल्यू कितना जाएगा, एम आर स्क्वेयर बाई 2। ऐसा कैसा क्या हो जाएगा, आई वाई का वैल्यू। ठीक है, ये डायमीटर के अबाउट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गई बात? तो ये क्या हो जाएगा, आप रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, एम आर स्क्वेयर बाई 2 होता है, एम आर स्क्वेयर बाई 2 होता है। या आप लोग बोल सकते हो ये किससे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रहा है, लेकिन अलोंग द प्लेन हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं, अलोंग द प्लेन, यानी प्लेन के अलोंग में जा रहा है लाइन। ठीक है, ये अपना आ जाएगा किसका, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मिटा दिया जाए, याद रह जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को क्या कि भाई ऐसे कोई रिंग है, रिंग के ठीक परपेंडिकुलर ऐसे बात करें, ये भी आप लोगों को पता है ना, एम आर स्क्वायर आएगा। मैं पूछ रहा हूं आपको टेंजेंशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, टेंजेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो अब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम में लेनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी, इसका मास कितना है, एम है, आई डैश का वैल्यू निकाला है, तो इसके पैरेलल देखो, एम आर स्क्वायर आपको पता है, एम आर स्क्वायर आपको इसके यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्या करते हैं अपन, एम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, आई डैश एम आर स्क्वायर। ये किसके अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियली टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंट भी है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है अपने को, आई डैश का वैल्यू। तो डायग्राम के साथ आप लोग नोट कर लो, डायग्राम के साथ नोट कर लो क्या वैल्यू आएगा। नोट कर लिया, लिखोगे क्या लाइन, अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अलोंग द प्लेन की बात करें तो अलोंग द प्लेन का मतलब ये हो गया, ये डायमीटर के अबाउट कितना होता है, अभी आप लोगों को बताया था 2mr स्क्वायर, और इसके टेंजेंशियली आपको निकालना हो, ये आई डैश है, तो आई डैश का वैल्यू क्या होगा, सेंटर पे कितना, ये डिस्टेंस तो ये आ रही होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन देखें तो क्या रहेगी आपके पास है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस एम आर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मास दे दिया, तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आई डैश का वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा, आई डैश का वैल्यू। लिखोगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंशियली एंड अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन, वो क्या था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये बातें समझ आ गई, फटाफट नोट कर लो। बीच में एम आर स्क्वायर है, ठीक है ना, ये यदि नहीं दिख रहा है लाइट में, एम आर स्क्वायर बाई 2 है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और टेंजेंशियली मैंने निकाल के आप लोगों को बता दिया। ठीक है, मिटा दें आगे, आप ध्यान दो आगे की तरफ।
अब चारों में क्या रिलेशन होगा? मान लो सेंटर के अबाउट आपको ऐसे कह दे कि सेंटर के परपेंडिकुलर ये आई दे दिया, तो डायमीटर के अबाउट बताओ आई डैश कितना होगा, आई की टर्म में बताना है। तो आप लोगों को पता है ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, और ये डायमीटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आई बाई 2 ठीक आधा हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आई की जगह आपको ऐसे कहता है 2 kg मीटर स्क्वायर आपको सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, तो डायमीटर के अबाउट कितना जाएगा, 1 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों, ठीक आधा हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऐसे निकालना है। मान लो आपको कह दे कि भाई टेंजेंशियली आप लोग परपेंडिकुलर आई डैश का वैल्यू बताना है, और आपको ऐसे दे रखा है डायमीटर के अबाउट, किसके अबाउट है, डायमीटर के अबाउट आपको आई का वैल्यू दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर। डायमीटर के अबाउट दे रखा है और इस आई डैश के अबाउट पूछा है, तो फटाफट मेरे को करके बताओ, देखें कितना वैल्यू आएगा आई डैश का। मास वही एम है, रेडियस आर है। रेडियस कितनी है, आर है। जल्दी से आंसर दो, देखिए कितना आ जाएगा, सोच के देखो। सोच लिया? आगे बढ़े। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान देना है आप लोगों को। अपने को पता है कि भाई यदि सेंटर के टेंजेंशियली आपको परपेंडिकुलर पूछा है, तो परपेंडिकुलर में आप लोगों को क्या पता बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 mr स्क्वायर आया था ना। टेंजेंशियली की बात कर रहा है, 2 mr स्क्वायर आया था, देखो नोटबुक में। तो आपको दिया क्या है, आई दिया है आपको अबाउट द डायमीटर, मतलब डायमीटर के अबाउट आपको दिया था। डायमीटर के अबाउट क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है। अपने को आई डैश चाहिए, लेकिन आई की टर्म में चाहिए। आई का वैल्यू कितना दिया है, 2 kg, तो mr स्क्वायर बाई 2 है। क्या यहाँ से आप लोग mr स्क्वायर की वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते? mr स्क्वायर की वैल्यू रखें तो कितना जाएगा, 4 kg मीटर स्क्वायर आगे नहीं, यहाँ पे रख दो ये वैल्यू। तो आई डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, सही लिखा है मैंने 4, तो 2 × 4 आ गया, तो ये आ गया 8 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ आई बात? कैसे क्वेश्चन आपको डेवलप कर सकता है आगे वाला, और कैसे आपको आंसर देना है। ठीक है, चले आगे। तो ये बात थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिंग के लिए। अब आगे देखो आप लोग, मिटा रहा हूँ इसको, तो मैं कर लेना आप लोग। कैलकुलेशन का ज़रूर ध्यान रखना, कोई नई चीज़ आए तो पता नहीं चलता कई बार कैलकुलेशन में, और वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है कई बार। ठीक है ना, तो सामने तो बैठे नहीं हो आप लोग, सामने बैठे होते तो बता देते तुरंत, सर आपने 2 नहीं लिखा 4 लिख दिया। अब मेरे को कई बार पता नहीं चलता, मैंने लिख देता हूँ, क्यों, और लिख देते हैं तो आप भी वहाँ दूर बैठे क्या करोगे, या किसी ने ध्यान दे लिया तो वो तो कुछ तो कर लेगा, नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, चल रही है गाड़ी, क्यों। और वैसे भी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास है तो कहाँ ज़रूरी है ध्यान देने की, कौन पूछ रहा है आपको कि कर लिया कि नहीं कर लिया। जो कर लिया वो कोई बात नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा तो अपने आप कर लेगा, और नहीं पढ़ने वाला बच्चा उसको क्लास की तरह आप पूछ तो सकते नहीं, बताओ भाई mr स्क्वायर क्या है, तो वो बस आराम से मस्ती से नींद ले रहा है, क्यों। ठीक है भाई बच्चों, बाकी अभी आप लोग यदि जुड़े हो इसका मतलब ये है आप सब लोग पढ़ने वाले, मेरा ये मानना है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन है, कोई एग्ज़ाम की सूचना नहीं है, फिर भी आप लोग यदि पढ़ रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भगवान ने भर रखी है, तभी तो पढ़ रहे हो, क्यों। चलो अच्छी बात है, आगे देखो। आप लिखो, पहले रिंग का कर लिया ना, अब डिस्क का करते हैं। डिस्क में क्या होगा, डिस्क इधर से भरा रहेगा पूरा कंप्लीट, प्लेट बोल सकते हो आप लोग, और इसके सेंटर के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, क्या निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो ये जाएगा, इसका मास मान लेते हैं m, और ये कितनी है, रेडियस इसकी r, तो आई हो जाएगी mr स्क्वायर। रिंग में mr स्क्वायर था ना, लेकिन इसमें आधा हो जाएगा, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, परपेंडिकुलर वाली बात। ठीक है, ठीक आधा कर देना। जैसे डायमीटर में उसमें कितना था,
इधर लिख रहा हूँ, डायमीटर में उसमें कितना था, mr²/2 था ना, और डिस्क में यदि डायमीटर के अबाउट आप लोग देखोगे तो mr², इसका भी आधा कर दो, 4 कर दो। उसमें mr² था, उसका आधा कर दिया था, इसमें mr²/2 है, तो इसमें कितना जाएगा, mr²/4। ये लिख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर है। ये क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। यदि टेंजेंशियली बात करें यहाँ पे, मान लो इसकी टेंजेंशियली बात करते हैं, पहले तो आप लोग कर लो, पहले फटाफट जल्दी से फिनिश करो इसको, कर लिया, चलो देखो याद हो गया। सेंटर के अबाउट कितना आएगा, mr²/2, डायमीटर के अबाउट कितना आएगा, mr²/4। अब देखते हैं आगे, आगे देखो आप लोग, मान लो ये ऐसे मैंने टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ की, तो आपको पता है भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ मिलेंगे, डिस्क की चर्चा चल रही है, तो सेंटर पे कितना होता है, mr²/2 होता है, mr²/2। ये कितनी है अपने पास, r है। तो आप लोग क्या करोगे, मास अपने को पता है, गिवन मास m है इसका, तो आपको टेंजेंशियली निकालना है, तो कितना होगा, पहले पता रहने वाला mr²/2 प्लस m इंटू r², तो कितना आ जाएगा, 3/2 mr²। तो ये टेंजेंशियली कितना हो जाएगा, 3/2 mr², 3/2 mr²। किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ही है ना। यदि आपको दूसरा पूछता है ऐसे, आपको पता है डायमीटर के अबाउट अभी आप लोगों ने लिखा था क्या, mr²/4 है, और मैं इसे टेंजेंशियली आपको पूछूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, इसके अबाउट आप लोगों को पता है आई डैश आपको बताना है, तो आई डैश क्या बनेगा, mr²/4 प्लस mr², तो कितना हो जाएगा, 5/4 mr²। कर लोगे, इसको क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन, या पैरेलल टू द डायमीटर, पैरेलल टू द डायमीटर। तो जो भी शब्दों का ध्यान रखना है आप लोगों को, चारों बातें हो गई, याद रह जाएगा। तो आप लोग चारों में रिलेशन बढ़ाओ, क्या बन सकता है, फटाफट देखो इसको, रिलेशन बनाने की कोशिश करो, नोट कर लो जल्दी से, पहले तो इसको कर लिए नोट। अब आपको वही क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग, एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ मैं आप लोगों को। सेंटर के अबाउट कितना होगा, सेंटर के अबाउट हो जाएगा आपका mr²/2, डायमीटर के अबाउट कितना होगा, mr²/4, परपेंडिकुलर टेंजेंट के कितना जाएगा, 3/2 mr², और टेंजेंट के अलोंग द प्लेन कितना होगा, 5/4 mr², ठीक है। अब आपको मान लो सेंटर के अबाउट आई दे दे और इसके अबाउट पूछे, तो आई डैश पूछ रहा है आपको, इसके अबाउट दे दिया, तो इसका मतलब आपको क्या दे दिया, सेंटर के अबाउट दे दिया mr², mr² का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 2i, कितना दे दिया, 2i, और डायमीटर के अबाउट आपको पूछ रहा है, तो इसका मतलब mr² का वैल्यू कितना है, 2i, तो वहाँ से कितना बचेगा, i/2, ठीक है। उसमें mr², देखो क्रम से आप लोगों को सेंटर के अबाउट आई दे दिया, यहाँ पे डायमीटर, ये डायमीटर है ना, डायमीटर में आई के टर्म में लिखना है आप लोगों को, ऐसे दिया, इसको आपने आई बोला, तो डायमीटर के अबाउट कितना होगा, i/2, इसके अबाउट कितना होगा, mr² का यदि वैल्यू निकाला जाए तो 2i बनेगा ना, यहाँ से ये i के बराबर है, तो 2i हो गया, तो mr² का वैल्यू मतलब क्या होगा, 2i, यहाँ पे आपने जैसे ही 2i रखा तो 2 से 2 तो कैंसिल, ये कितना बन गया, 3i इसके, और ये क्या बोला था, अलोंग द टेंजेंट। इसके अबाउट बात करें तो इसको आप 2mr² को 2i लिखोगे तो ये आ जाएगा 5/2i,
यानी एक चीज़ दे के आपको कोई सी भी पूछ सकता है। दिमाग में आए कुछ कुछ, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इसमें तो सुधार की गुंजाइश है। अच्छे से मैं आपको सारे, अभी कल वाली क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलेगा और उसमें भी बहुत सारे बॉडी है आगे, उन सब पे चर्चा चलेगी, तो अपन आगे नेक्स्ट चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो कंप्लीट कर लेना और डाउट को गोले में डाल देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।